जय श्री कृष्ण। जय सनातन साथियों। मैं कनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से आज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान अभ्यास के लिए सर्वप्रथम अपने स्थान पर एक एकांत, शांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। स्थान के चुनाव के बाद साथियों, आप पृथ्वी पर एक स्वच्छ आसन, वस्त्र या कोई चटाई डाल लें जिस पर आप बैठकर, खड़े होकर, लेटकर या किसी भी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकें। साथियों, आपका शरीर आपको जिस भी मुद्रा में ध्यान करने की अनुमति दे, आप उस मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं। किंतु यह अवश्य है कि प्रयास करें कि आप किसी एक ही मुद्रा को निर्धारित करके उसी में प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। मैं आप सभी लोगों को अलग अलग मुद्राएं के बारे में इसलिए बताता हूं कि जिसका शरीर किस भी अवस्था में सुविधाजनक लगे उसे, उस आप अवस्था में, उस मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हैं। साथियों, ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमें एक बात का विशेष स्मरण रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर का, रीढ़ का निचला हिस्सा, यहाँ से लेकर हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी संपूर्ण कमर, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन, हमारा सर, यह एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का साथियों कोई झुकाव ना हो, कोई तनाव ना हो। एवं साथियों, ध्यान अभ्यास से पूर्व यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो यह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही अच्छा परिणामदायी होता है हमें, एवं हमारा ध्यान भी अच्छे से हो पाता है। हम किसी भी प्रकार का खेल कूद कर सकते हैं, हम दौड़ कर सकते हैं, हम बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब खेल कर सकते हैं, कबड्डी वगैरह, खो खो, हम तैराकी कर सकते हैं, या फिर हम मॉडर्न टाइम का जो हमारे कुछ साथी अ, व्यायाम करते हैं साथियों, जिम हो गया या जुम्बा हो गया या उसमें आपका एरोबिक्स हो गया, वो कर सकते हैं। या फिर साथियों, हम किसी भी प्रकार का नृत्य कर सकते हैं। नृत्य अपने आप में ही एक बहुत अच्छा व्यायाम है जो कि हमें हमारे बाह्य शरीर के साथ साथ हमारे अंतः शरीर, हमारे तन, मन, चित्त, हृदय, मस्तिष्क सबको बहुत ही स्वच्छ, स्वस्थ एवं सरल बना देता है। तो आप कोई भजन लगाकर या कोई और संगीत लगाकर आप उस पर ध्यान कर सकते हैं साथियों। तो आइए साथियों, थोड़ा कुछ हम भजन लगाकर आज नृत्य व्यायाम करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम अपने ध्यान अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे।
संकट के कटैया हलू। देखी कहीं जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम तुम किसके गले किया मेरा निकलने का तुम्हारा सजना अपने अंगी से कहते न किया के लाल मेरा छोटा सा ये काम राम जी से कहते गले किया मेरे राम जी कहते न सिया राम मैं राम संग जप का तुम्हारा सजाना जय सिया राम। तो साथियों ये हुआ हमारा थोड़ा सा हनुमान जी के एक भजन पर नृत्य व्यायाम। इसके बाद हम अपने इस ध्यान कार्यक्रम को, ध्यान अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे साथियों।
साथियों, अर्ध मुद्रा जैसी अवस्थाओं में ध्यान करना हमारे उन साथियों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है जो बाल अवस्था में हैं, बालक हैं या वयस्क हैं, वयस्क अवस्था में हैं। हमारे महिलाएं साथी, हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए यह है थोड़ा सा कठिन एवं कठिनाईपूर्ण है। वह चाहे तो इस अवस्था में ध्यान करें, चाहे तो किशोर अवस्था में ध्यान करें। हालांकि उम्र का होना या किसी का महिला पुरुष होना आपको जीवन में कुछ भी करने से रोकता नहीं है। महिलाएं और हमारे बुजुर्ग साथी भी जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े से बड़े काम भी करते हैं। तो यदि आपके अंदर साहस एवं इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी मुद्रा में खड़े होकर, बैठकर, लेटकर या किसी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं। साथियों, अर्ध मुद्राओं में ध्यान करने से हम अपने इस भौतिक शरीर एवं हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर विद्यमान परम ऊर्जा के अंश, भगवान के अंश को धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम पृथक पृथक अनुभव कर पाते हैं। देखिए, इन मुद्राओं में ध्यान करने से आपका शरीर एक चुनौती लेता है, चुनौतीपूर्ण अवस्था में होता है। वह हिलता है, हिलना चाहता है, वह गिरना चाहता है, लेकिन हम उसे रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, संभालने का प्रयास करते हैं। किंतु साथियों, अगर हम यह शरीर ही हैं और यही गिरना चाहता है, तब इसे रोकने का प्रयास कौन करता है? अगर वास्तव में हम यह शरीर ही हैं और यह शरीर हिलना चाहता है या गिरना चाहता है इन अवस्थाओं से हटकर, तो अगर हम शरीर ही हैं तो हम गिर जाएं, हम तुरंत हट जाएं इन अवस्थाओं से। लेकिन कौन है वो, हम कौन हैं जो इस शरीर को इस अवस्था में रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं? इसका अभिप्राय है कि शरीर के अलावा, शरीर के अन्यथा भी कुछ और शक्ति है, कुछ और ऊर्जा है, कोई और है जो इस शरीर को चलाता है या रोकता है या संभालता है। और वही है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आत्मा, भगवान का अंश, परम ऊर्जा का अंश। जितना अत्यधिक आप अपने पैरों के बीच में दूरी बना सकते हैं, उन्हें फैला सकते हैं, उतना अत्यधिक आप उन्हें फैलाइए। जितना अत्यधिक समय आप खुद को, आप स्वयं को इस तरह की अवस्था में टिका सकते हैं, रोक सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, आप उतना उसके ध्यान का अभ्यास करें। आप देखिए कि आपका शरीर इस तरह की अवस्थाओं में अस्थिर होता है, लेकिन एक शक्ति, ऊर्जा है जो इसे संभालती है, संभालने का प्रयास करती है, टिकाने का प्रयास करती है। यही इन अर्ध मुद्राओं में ध्यान करने का लक्ष्य होता है साहब, क्योंकि यह आपको आपके शरीर एवं शरीर के भीतर विद्यमान इस परम ऊर्जा के अंश, आत्मस्वरूप, उस भगवान के अंश को पृथक पृथक अनुभव कराने में सहायक होती है। राजा जनक के समय पे एक बार ऋषिराज राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि हे अष्टावक्र जी, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त करूं? अष्टावक्र जी ने उन्हें बोला
जैसे ही राजा जनक उनके पास आते हैं, घोड़े पर एवं उतरने का प्रयास करते हैं, तब अष्टावक्र ने बोला कि हे राजन, आप उसी अवस्था में ठहर जाइए। अभी राजा जनक घोड़े पर ना बैठे हैं, ना ही वो पृथ्वी पर उतरे हैं, वो एक मध्य अवस्था में है। एवं अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आपको आत्मबोध ना हो जाए, ज्ञान प्राप्ति ना हो जाए, आप उसी अवस्था में हैं। राजा जनक अष्टावक्र जी के आदेश का पालन करते हैं एवं उसी घटना में राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध होता है। तो वह जो मुद्रा थी, वह कोई मुद्रा की घोड़े से उतरते हुए ना बैठे हैं, ना आप पृथ्वी पर उतरे हैं, वह मुद्रा कोई ऐसा नहीं है कि किसी ग्रंथ में उसी उदाहरण के साथ लिखी हुई थी। वह इस बात का उदाहरण है हठ योग जैसी क्रियाओं का, जो गुरु गोरखनाथ जी ने भी हठ योग में नाथ संप्रदाय में दी है कि यदि हठ योग, यदि आप अपने शरीर को किसी असामान्य कठिन अवस्था में रखकर कुछ समय ध्यान लगाते हैं, तो यह आपको उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तक ले जाता है। आइए साथियों, इसी के साथ हम अपने आज के ध्यान अभ्यास को यही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। सभी साथी मेरे साथ अपनी आंखें खोलेंगे, स्वयं सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो साथियों, ये हमारा रहा आज अर्ध मुद्रा में ध्यान का अभ्यास। साथियों, प्रतिदिन की भांति अभी समय है कुछ प्रश्न उत्तर का। यदि किसी भी साथी का कोई प्रश्न है हमारे संगठन से संबंधित या फिर ध्यान से संबंधित, वह निसंकोच होकर हमारी इस लाइव वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है। साथियों, हमारे संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित तो किसी साथी का कोई प्रश्न नहीं आया है। एक कोई साथी हैं हमारे देव कृष्णा, इन्होंने हाय बोला है, तो मैं इन्हें बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, जय सनातन। एवं एक कोई हमारे साथी हैं जोंटी करके, इन्होंने लिखा है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप अपने रहने के लिए या जीवन के लिए क्या करते हैं। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम में ही रहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने बाकी परिवार सदस्यों के साथ ही जीवन यापन करता हूँ। एवं जीवन यापन के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर में, इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम भी करता हूँ, व्यवसाय भी करता हूँ। तो ये मेरा लिविंग है। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संगठन है या हमारा जो ये ध्यान कार्यक्रम या ध्यान अभ्यास है, यह बिल्कुल भी किसी भी अवस्था में मेरे लिविंग के लिए नहीं है। यह पूर्ण रूप से एक समाज सेवा, एक धर्म कार्य है, एक सामाजिक कार्य है। और किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है हमारे संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। वीर हनुमाना
अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना के राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। एक कोई यूजर आए हैं अभी, साथी हमारे हैकी करके कुछ नाम है, इन्होंने है बुलाया। मैं मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सनातन आपको। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना के राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना के राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना के राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हे राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। साथियों, हम अपने ध्यान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक साथी को सूचित करना चाहता हूं कि अब यदि आप हमारे साथ जुड़कर अपने निजी स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर ध्यान कार्यक्रम, निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित करना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपनी सूचना भेज सकते हैं। विशेष रूप से आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं। वहाँ पर शेड्यूलर ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें। हम जल्दी आपसे संपर्क करके ध्यान कार्यक्रम आपके यहाँ पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। साथियों, यदि आपको हमारी ये पहल, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है एवं आप हमें किसी भी प्रकार सहयोग करना चाहते हैं, तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं एवं वहां पर डोनेट नाउ पेज पर जाएं और वहां पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार हमें सहयोग कर सकते हैं, हमें दान कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे प्रतिदिन का ध्यान अभ्यास कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर अवश्य प्रदान कर रहा होगा। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर ध्यान अभ्यास करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद एवं आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए। ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों, आप अपने सगे संबंधियों, आप अपने मित्रों को भी ध्यान से परिचित कराने का प्रयास कीजिए, ध्यान से जोड़ने का प्रयास कीजिए। उन्हें ध्यान के सकारात्मक लाभ बताएं ताकि वह भी अपने व्यक्तिगत जीवन एवं व्यावसायिक जीवन में ध्यान के सकारात्मक लाभों का लाभ उठा सके, उपयोग कर सके, ताकि वह भी अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप, अपने स्वयं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश, उस भगवान के अंश का अनुभव कर पाए, उसे जान पाए। इसी के साथ साथियों, आज के हम अपने इस ध्यान कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन।